और उस सुखना जिहड़ियां असीं अपने औखे वेले जां सौखे वेले सुखदे हां, वो नजराने चढ़ाउण दा टाइम आ गया। अपने हत्थां नूं उठाओ अपनी ऑफरिंग दे नाल, क्योंकि जदों तक सेवा लै नहीं जांदे उदों तक हथ नीचे ना करो। दिखाओ परमेश्वर नूं अपनियां घटियां दे विच भी तुसीं उहदे नाल आ। आनंद उदों ही आउंदा जदों कोले कुछ ना होवे ते तां भी उहदे घर दे विच पाईए। फिर जदों दिंदा है फिर इस पास्टर की तरह दिंदा है कि बाइक अगला ने फोन करना जी मोटरसाइकिल तुहाडा तैयार है आके लै जाओ। घर पैसे नहीं तुहानूं लाउण दी लोड़, दसो की करना, प्लस्तर फर्शा सब कुछ परमेश्वर कई गुना करके वापस मोड़दा। तारीफ करांगे जोरदार ताली बजा के। होर भी है भाई? हाँ। और कई बारी मैनू कुछ इहो जे दास मिले आ तो संतां दे खिलाफ मेरे अगे गल्लां करदे सीगे। कदी कहंदे संतां दा पहरावा ते कदी कुछ गल्लां करदे सीगे ते मैनू गुस्सा आ जांदा सीगा कि मेरे संत दे नाल तां यीशु मसीह खड़ा, मेरे संत दे नाल तां यहोवा खड़ा जो सदा लई कायम करके साडे विच भेजिया होया। और उन्हां दे बारे मैं दसना चाहुंदा कि वो दास हो के एक परमेश्वर दे सामर्थी जन दे बारे खिलाफ बोलते आ ते परमेश्वर उन्होंने उन्ना ही ज्यादा नीवा कर रहा, उन्ना ही ज्यादा फेल कर रहा। मैं एक मन कर लिया सीगा कि चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे किद्दां भी वो कवे मेरे संत दे बारे, मैं किसी चीज दे विच उन्हां नूं गलत नहीं मानदा। मेरे परमेश्वर दी आत्मा ने मेरे मन दे विच ओह गल्लां पातियां कि मेरा संत सब जगह ते सही है, 100% सही है ते सदा रहना यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। यही है एकजुटता और उसका रिजल्ट की है तुहाडे सामने है। तारीफ करांगे जोरदार ताली बजा के। संत जी हाँ जी, गल्लां वड्डियां वड्डियां करदे संत दे खिलाफ ते मैं दसना चाहुंदा कि लथदा तुहाडे कोल किसी दा बुखार नहीं है ते संतां दीयां गल्लां कर करके उन्ना ही ज्यादा नीवें होई जाने आ। मैं दसना ये चाहना कि संत दे नाल यीशु खड़ा वा, संत दी गल सुन लो, मान लो सब कुछ यीशु मसीह ने महाअभिषेक नाल सफल कर देना। ओ मेरे परमेश्वर ने अपनी दासी नूं ते मैनू परमेश्वर ने अपनी सेवा दे विच उदों तोरिया है, उदों खड़िया कीता जदों संतां दा हथ साडे उत्ते आया। चाहे लोग अज आके पिछे चले गए, लगातार साडे नाल ओ बने हुए आ जिहड़े आत्मा च खड़ चुके आ, जिन्हां दे उत्ते परमेश्वर दे महाअभिषेक ने वड्डे काम कीते आ और साडे नाल लगातार ओ संगति कर रहे आ और परमेश्वर दा अभिषेक वध रहा वा। और उस पिंड दे विच संतां नूं बुलाउण दे लई एक मैनू परमेश्वर ने खड़िया कीता। वो महाअभिषेक मेरे पिंड दे विच पहुंचेगा ते वो मेरे द्वारा मेरे खिलाफ बड़े ने, मेरा पास्टर ही मेरे खिलाफ आ, कहंदा हुंदे कौन इत्थे बंदगी करन वाले पिंड दे विच। ते संत जदों आउंदे आ, संत जदों काम करदे आ, यीशु दी ताकत दे नाल ते कोई भी रोक नहीं सकदा परमेश्वर दे काम नूं। और वो क्रूसिड तक मेरा खुदा मैनूं लेके जाएगा ते मेरा संत उत्थे पहुंचेगा। ताली बजा के बुलाओ अपने हाथ नूं। अगर तुसी अपनी भेंट चढ़ाउण तो रह गए हैं, सेवादार देखा तुहाडे हाथ नूं और उस भेंट नूं तुहाडे कोलों लै जाण। हाँ जी पास्टर जी, तुहाडी की गवाही है? हाँ जी, सबको जय मसीह की। और हाँ मैं जी, खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि संत फैरिस जी का कि जिन्होंने सच में जीरो से हीरो बनाया है। ये सच्चाई है। हाँ। जब मैं 4 जून को उनसे मिला था, मैं बहुत डिप्रेशन में था, बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, क्योंकि मिनिस्ट्री जीरो से भी नीचे थी, जिसे बोलते हैं नैनो जीरो वाले हाल थे मेरे। अच्छा। और उसी बाद में 8 जून को जब थर्सडे था, उन्होंने मेरे ऊपर ले हैंड किया, मेरे लिए प्रार्थना करी और तब से जो है मैं डे बाय डे बढ़ता जा रहा हूँ। और सड़कों पे घूम के सेवकाई कर रहा था, तो एक दिन मैं किसी के यहाँ पहुंचा तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप पास्टर जी कैसे घूम रहे हैं? मैं कहा पैदल घूम रहा हूँ, ऑटो में घूम रहा हूँ। तो अभी सिर्फ घर में एंट्री की थी मैंने, तो उन्होंने अपनी मम्मी को आवाज आके बोला, मम्मी जल्दी चाबी लेकर आओ बाइक की। अच्छा। और उन्होंने मुझे अपनी बाइक की चाबी दे के बोला, पास्टर जी जब तक आपके पास कोई इंतजाम नहीं है आपने मेरी बाइक चलानी है। हालेलुया। सुन रहे गवाहियां आज बाइक की। दूसरी बात, मैं हर थर्सडे फ्राइडे यहीं पर होता हूं और जब संत जी मुझ पे हाथ रखते हैं, सच में
एक डिफरेंट अनॉइंटिंग को मैं फील करता हूं, उस ग्रेट अनॉइंटिंग को जिसको महाभिषेक बोलते हैं। वो जैसे जैसे मुझे बढ़ता जा रहा है ना, बाइबल कहती है तू अंश अंश बढ़ता जाएगा। सच में मैं अंश अंश बढ़ता जा रहा हूं खुदा की सेवा में। और जब मैंने शुरुआत करी यहाँ पे, तो मेरे पास उस समय यहाँ पे कोई चर्च नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ। मगर अभी मेरे पास एक छोटी सी कलीसिया भी है। हाँ, और उसी के साथ जो है किसी ने मुझे ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਲੀਸਿया ਸੀ ਨਾ ਚਰਚ ਸੀ। और अभी मुझे किसी ने अपना एक हॉल दे दिया है, घर की 2 दीवारें तोड़ के 2 रूम को हॉल बना के मुझे दिया कि पास्टर जी आप यहाँ पे मीटिंग करा करें। ओ जीसस, और अभी उनका तारीफ करो। एक और भी प्रॉमिस है, अभी उसी घर के लोगों का, उन सब लोगों के साथ में जुड़ते जा रहे हैं। हाँ। और उन्होंने कहा पास्टर जी हम इस संडे साउंड सिस्टम भी लेकर आएंगे। और मैं खुदा का धन्यवाद कर रहा हूं कि सच में महाभिषेक एक ऐसा अभिषेक है, जैसे कि आप बोलते हैं हमेशा कि वो जो खूंची बिच गिरी डिग्गी हिट थे जेड़ा महाभिषेक च आया बंदा ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਸਮਰਥ। ਉਠਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਮਹਾਸਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰ ਲੋ, ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। यही टाइम है, आज ही टाइम है कि पुराना सब कुछ ला सुटो। ਤੁਹਾਡਾ नवा जिन्ना मर्जी सूट पोशाक वधिया होवे, अगर पुराना थल्ले दिखदा है तो उस नवे का कोई फायदा नहीं। इस वास्ते पुराना सब कुछ खत्म करके इस नवे नू पहनो जिहदा नाम महाभिषेक है। संत अक्सर ही दसदे आ, कहंदे परमेश्वर ने मैनू कहा अगर मैं पूरी दुनिया च किते दया करनी है तो वह हुण महाभिषेक ही है। इत्थे ही दया होनी है। तो इस दया नू इदां ना जान लियो, एक मन होवो, एकजुट होवो। एक मन की कि तुहाडा जिउना मरना हर हिस्सा महाभिषेक दे विच है, तुहाडा खाना पीना महाभिषेक दे विच है। और महाभिषेक दा परमेश्वर फिर देखियो तुहानू किद्दां उच्चियां करदा। जिहड़ियां चीज़ां सोचियां नहीं और तुहाडी जिंदगी दे अंदर महाभिषेक पूरियां करेगा। उठाओ अपने हाथों नू सब जन वर्शिप दे वाल जांदे होए, क्योंकि संत आ चले साडे विचकार। पुलपिट ते 2 मिनटां दे बाद उन्होंने साडे विचकार होना। मैदानों में साथ हैं, हर जंग तेरी खुद वो लड़े। मैदानों में साथ हैं। जीसस, करो करो खम बंद, अपने हाथों नू उठाओ, अपने आप को तैयार करो। का खुदा तेरे साथ ही साथ है। यस यस यस, बोलो बोलो बोलो। महाभिषेक का खुदा तेरे साथ ही साथ है। महाभिषेक का खुदा तेरे साथ ही साथ है। महाभिषेक का खुदा तेरे साथ ही साथ है। बोलो 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 बोलो। अखां नूं बंद करदे होए, हत्थां नूं हिलाउंदे होए, डरन दी लोड़ नहीं। हुण महाभिषेक का परमेश्वर मेरे नाल है। यस, बोलो बोलो बोलो। हालेलुया।
बोलो 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 जितना का अंगीकार है उतना ही होना है। तो कमर में मेरे नाल आओ, महाअभिषेक का परमेश्वर मेरे साथ है हर जगह हर घड़ी। आप खास बन रहा है, रोता हंसाया जा रहा है, टिकिया को खड़ो रहा दीदी मेरे दवाई भी बनी और भी दवाई बन रही है नहा सब बहुत बाद यस कभी न छोड़ेगा स्वागत करो पवित्र आत्मा का, स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते परमेश्वर, बल से स्वागत करो, बल से बल से बल से बल से स्वागत करो पवित्र आत्मा का।
वही है जो सब कुछ बदल देता है, वही है जो पल में चेंज कर देता है, पवित्र आत्मा है जो चमत्कार करता है। आज तुम्हारे घरों में चमत्कार होगा, तुम्हारे जीवन में आज बड़ा चमत्कार यीशु मसीह के नाम से। चमत्कार आज तुम्हारे बच्चों के जीवन में, पवित्र आत्मा का स्वागत यानी तुम्हारे घरों में चमत्कार, आत्मा का स्वागत यानी तुम्हारे चर्च में चमत्कार। उठाओ हाथों को, हिलाओ 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 हिलाओ। यस यस यस, हिलाओ 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 हिलाओ। यस यीशु मसीह है प्रभु यीशु का स्वागत करो अपने घरों में, अपने चर्च में, अपने जीवन में और तुम्हारे बच्चों के जीवन में। प्रभु यीशु का स्वागत यानी सब कुछ बदलो। बल से स्वागत करो, बल से स्वागत करो, प्रभु यीशु का स्वागत करो, बल से स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। अपने जीवन में उस लहू का स्वागत करो जो सदा का छुटकारा दे चुका है। उस बदन का स्वागत करो, उस शरीर का स्वागत जो सदा तुम्हारे लिए बलि दी गई, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, जो पवित्र है, जो आज भी जिंदा है, वो जो तुम्हें छुड़ाने के लिए सदा का छुटकारा दे। स्वागत करो उसका, वो लहू प्रभु यीशु का जो सदा का छुटकारा तुम्हारा और सब लोगों का। उठाओ हाथों को, उठाओ, उठाइए उठाइए। आपके लिए परमेश्वर सदा का छुटकारा लेकर आया, सदा का छुटकारा अपने लहू और बदन से। क्या था? जब मूसा परमेश्वर से बात करने के बाद वो सिस्टम जो परमेश्वर ने बनाया था, जब वो शुरू हुआ तो वो सिस्टम फेल हो गया। जब सिस्टम फेल हो गया, कैसे फेल हो गया? मैंने बताया था कल, जब वो सिस्टम चल रहा था जो यहोवा ने बनाया था, मूसा से लेकर अगर आप मलाकी तक देखोगे तो बताया जा रहा है कि सिस्टम फेल हो गया। जब सिस्टम फेल कैसे हो गया? लोग तकलीफ में थे, लोग प्रॉब्लम में थे, लोग कर्जों में थे, लोग दुखों में थे, लोग दुष्ट आत्माओं में थे। जब सिस्टम फेल होता हुआ परमेश्वर को दिखा, कैसे दिखा? जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर को पता चलता है कि मेरा सिस्टम चलाने वाले ने खराब कर दिया है। जब आप प्रेयर कर रहे हो, आप रो रहे हो, आप चिल्ला रहे हो, आप दुख में हो, आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आपको लगता है मैं प्रेयर करता जा रहा हूं, करती जा रही हूं, कुछ होना नहीं है। ऐसा नहीं है। आपकी प्रार्थना स्वर्ग के कानून बदलने की ताकत रखती है। आपको पता, ये बड़ा बाइबल साबित करती है। यहोवा ने एक सिस्टम बनाया खुद, मूसा उसको लेकर चला रहा है। लेकिन हुआ क्या? जब मलाकी में आप देखोगे, मलाकी क्या है? मलाकी बाइबल की अंत की किताब, जो बुक है, ऐसी किताब जो साबित करती है कि वो सिस्टम जो यहोवा ने बनाया था वो फेल कर दिया। जो अगुए ठहराए थे, वो सिस्टम फेल कैसे पता चला? लोग तब भी तकलीफ में थे, वो यहोवा को बोलते थे कि हमारे से ये हो नहीं पाएगा, हम इतना बलियां दे नहीं पाएंगे। ये मोटी मोटी बलियां 5 गुना ज्यादा लेते थे उस समय पे। अगर एक पाप हो गया आपसे, जहां आप कर्जे में हो, आप छूटना चाहते हो, कुछ भी है, जैसे लिखा गया था उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो 5 गुना ज्यादा वो उस समय पे वसूली करते थे याजक, जो भवन में अगुए थे।
आज की भाषा में बोले तो जो उस समय पे पास्टर थे ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम जब लोगों ने प्रार्थनाएं की, परमेश्वर को समझ आ गई कि ये सिस्टम खराब कर दिया इन्होंने, ये फेल हो गया है, अब क्या होगा। वो परमेश्वर ने उसी समय फैसला लिया। किस लिए? आपकी प्रार्थनाओं से देखो कितना बड़ा बदलाव है। जब तुम प्रेयर करते हो, परमेश्वर के बनाए हुए चीजों के भी तुम फैसले बदल सकते हो। हालेलुया! परमेश्वर ने फैसला लिया कि अब क्या होगा, अब मैं मसीहा को भेजूंगा। यशाया, यिर्मयाह, सभी जितने याजक थे सबके मन में डाले मसीहा आ रहा है, मसीहा आ रहा है। मसीहा आया फ्री की बलि लेकर अपने लहू से। आपको पता वो बलि की विधि सेम थी जैसे आप लेवी व्यवस्था में पढ़ते हो, सेम विधि। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपने आप को अपना लहू बदन दिया ताकि तुम्हारा सदा का छुटकारा फ्री हो सके। आमीन। तो क्या लिखा हुआ है 12 में, इब्रानिया 9 की जब 12 पढ़ते क्या लिखा है? इब्रानिया 9 अध्याय ਉਹਦਾ 12 वचन, ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਤੇ ਵੱਛਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ सगों अपने ही लहू दे राही पवित्र स्थाना के अंदर। क्या लिखा हुआ है कि बकरों और बछड़ों के लहू पहले दिए जाते थे। परमेश्वर यीशु ने आपकी प्रार्थना के लिए, आपके कर्जों के लिए, आपके दुखों तकलीफों के लिए, आपकी दुष्ट आत्माओं के लिए उसने अपना लहू और बदन दिया और तुम्हारा सदा का छुटकारा कर दिया। अब बात क्या है सोचने वाली कि क्या वो छुटकारा तुम्हारा हुआ या नहीं? कैसे होगा छुटकारा? आप बोल रहे हो सदा का छुटकारा उसके लहू और बदन से, लेकिन क्या वो छुटकारा तुम्हारे घरों में दिख रहा है? क्या वो छुटकारा तुम्हारे चर्चों में दिख रहा है? क्या वो छुटकारा तुम्हारे जीवन में दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा तो ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है कि वो कभी फेल नहीं है। वो जो लिखा गया वो अटल है, वो होना ही होना है। क्यों? क्योंकि वो स्वर्गीय योजना के अंडर है, वो फेल नहीं हो सकता। वो बहुत हजारों सालों की रिसर्च का नतीजा है, वो 100% पास होना है। लेकिन क्या तुम्हारे जीवन में वो हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो ध्यान से सुनो, बाइबल में लिखा है ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਪਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। 13 ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਅਤੇ ਵੈੜ ਦੀ ਸੁਆਹ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕੀ ਜਾਵੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, 14 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵੱਧ बोल दो, आप बोल दो। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵੱਧ मसीह का लहू जिसने सदीपक आत्मा। ये क्या है? पुराने सिस्टम में क्या था? आप कुछ भी कर रहे हो, लेना देना नहीं है कुछ। अगर आपने वो भेंट दे दी, बलि दे दी, खत्म हो गया काम। लेकिन फिर दोबारा आपको अगर पाप हो गया तो आपने सेम रीति रिवाज करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन यहां पे क्या है? कैसे छुटकारा तुम्हारा होगा तुम्हारे घरों में, तुम्हारे चर्च में? वो परमानेंट जो लिखा हुआ है, सदा का अनंत छुटकारा अगर तुम लोग चाहते हो अपने जीवन में देखना कि मेरे जीवन में तो हुआ नहीं, थोड़ा बहुत हुआ, ऐसे हो गया वैसे। क्यों? यहां पे चेंज कर दिया परमेश्वर ने। पहले था आप कुछ भी कर रहे हो, आप बलि दो, आपका उस टाइम का जो पाप है वो माफ हो गया। अगर फिर दोबारा हुआ, बलि दो, पाप माफ हो गया, फिर दोबारा बलि दो। तो यहां पे आपने समझना है अनंत छुटकारा क्या है, कैसे है? अनंत छुटकारा परमेश्वर पृथ्वी पे क्यों आए? ताकि आपको पिता के साथ मिला सके। इसका मतलब क्या है पिता के साथ मिलाने का? कि आपको जैसे यीशु मसीह थे वैसे बनना है, आपका शब्द वैसे होने चाहिए, आपके घर में आपका व्यवहार परमेश्वर यीशु मसीह ने जैसे लिखा, वो गाली देके गाली नहीं देता था, वो चुगली निंदा वो किसी ईर्खा में नहीं पड़ता था। क्यों? वो सदा का छुटकारे का मतलब बता रहा था तुम्हें कि अगर तुम्हारे मुंह पे भी किसी ने थूक दिया, उसने बोला पिता इसको माफ कर दे।
सदा का छुटकारा कहां छिपा हुआ है? सदा का छुटकारा तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है, Yes. तुम्हारे शब्दों में छिपा हुआ है, Yes. तुम्हारी बातों में छिपा हुआ है। Yes. सदा का छुटकारा तुम्हारी आंखों में छिपा हुआ है। Oh, सदा का yes. छुटकारा तुम्हारे हाथों के कामों में, तुम्हारे कदमों में, तुम्हारे मन की क्या योजनाएं हैं। आपको पता सदा का छुटकारा कहां ढूंढ रहे हो? सदा का छुटकारा तुम्हारे मन के अंदर छिपा हुआ है। जो मन की योजनाएं बन रही हैं इधर उधर की, उलट पुलट, गलत, वो योजनाएं सदा का छुटकारा नहीं लेके दे सकती। क्यों? पुराना सिस्टम नहीं है कि बलि दो तुम्हारा हो गया। यहां क्या बताने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर? सदा का छुटकारा तुम्हारे मन की योजनाएं बताएंगी कि तुम सदा का छुटकारा पाओगे कि नहीं पाओगे। जब तुम घरों में ईर्खा कर रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, चर्च में उल्टी सीधी योजनाएं बना रहे हो, याद रखना सदा का छुटकारा उन लोगों के लिए नहीं है। सदा का छुटकारा उसके लिए जो यीशु मसीह को धारण करे, यीशु मसीह को वो अपने शब्दों में धारण करे, यीशु मसीह को अपने शरीर में, कदमों में, अपने घर पे, जीवन में, चर्च में यीशु मसीह की तरह जिस दिन तुम्हारा धारणा हो गई, एक बार सिर्फ बोलना है कि परमेश्वर तेरे लहू और बदन से मेरा सदा का छुटकारा, मैं लिख के देता हूं, 1 सेकंड में तुम्हारा सारा छुटकारा आपको पता सदा का छुटकारा है क्या? वो रस्म नहीं है। बाइबल में लिखा है, हिब्रू की बाइबल में, रिमेम्बरेंस ऑफ मी। इस शब्द को अगर आप हिब्रू में, मैंने इंग्लिश में उसको देखा, रिमेम्बरेंस ऑफ मी, इसके मायने आप इंग्लिश में, हिंदी पंजाबी में गूगल पे निकाल के देखना, रिमेम्बरेंस ऑफ मी। इसका मतलब क्या बनेगा? इसका मतलब है सदा का छुटकारा। जब भी तुम बोलोगे, जब भी तुम बोलोगे कि परमेश्वर इस लहू और बदन से मेरा सदा का छुटकारा, वो उसका मतलब है आपको वो कनेक्ट कर देगा जहां बलि हुई थी, वो टाइम पे, वो जगह पे तुम्हें लेकर जाएगा। वो बलि तुम्हारा सदा का छुटकारा है। वो लहू तुम्हारा सदा का छुटकारा, वो तुम्हें वहां पे कनेक्ट कर देगा। वो तुम्हें वहां पे बताएगा कि चिंता मत कर, तेरे पे कर्जा है, चिंता मत कर, तूने वह विचार किया, चिंता मत कर, और अगर तुम्हें दुष्ट आत्माएं हैं, चिंता मत कर, मैं देखो लटका हुआ हूं तुम्हारे लिए। हजारों साल पहले मैं तुम्हारे लिए अपनी चमड़ी उधेड़ दी, मैंने, मेरी चमड़ी नोची गई, मेरा जिस्म नोचा गया, मेरे जिस्म की बोटियां नोची गई, और मेरे कील, कांटे, लहू, ये क्यों है? तुम्हारा सदा की बीमारियों का छुटकारा, तुम्हारे सदा की दुष्ट आत्माओं का छुटकारा, तुम्हारे सदा के पापों का छुटकारा जो तूने वो अंदर रह के किए हैं, जा, अब तेरे वो पाप माफ है, और तू आज के बाद वैसा ही करना जैसा मैंने लिखा हुआ है। सदा का छुटकारा क्या है? सदा का छुटकारा तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है, आमीन। तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे शरीर में। अगर आप चाहते हो सदा का छुटकारा, हाथों को उठाओ, बोलो, मैं यीशु मसीह की तरह आज से मैं उसके ऊपर, उसके पैर पे चलूंगा। मैं यीशु मसीह की तरह बोलूंगा, मैं सब योजनाएं जो गलत है मैं बंद करता हूं। सब योजनाएं जो मेरा मन बना रहा है, वो सब योजनाओं को मैं आज बंद करता हूं। सब योजनाओं को मैं छोड़ता हूं, सब योजनाओं को मैं हटाता हूं। सब वो प्लान जो परमेश्वर के अंगेंस्ट है, जो उसकी आत्मा के अंगेंस्ट है, मैं खत्म करता हूं। और आप क्या, जैसे ही आप मन से आज मैं बोलता हूं, आपने बोलना है, आप अभी सदा का छुटकारा लेकर जाओ। पवित्र वचन बोल रहा है, पवित्र वचन बोल रहा है कि उसका लहू और बदन तुम्हारा सदा का छुटकारा लेकर आ चुका है। वो आमीन। अगर आप बोल रहे हो, उठाओ हाथों को। मैं बोलता हूं तुम्हारे बच्चों का आज से सदा का छुटकारा यीशु, तुम्हारे पति पत्नी के बीच में सदा का छुटकारा यीशु के लहू। आज लहू जाए तुम्हारे बच्चों पे, उसके बदन के टुकड़े जाए तुम्हारे बच्चों के जीवन में, और उनका सदा का छुटकारा हो। आमीन। मैं बोलता हूं तुम्हारे फाइनेंस पे आज परमेश्वर का लहू और बदन जाए। आमीन।
तुम्हारे चर्चों को मैं देख रहा हूं, उस पे लहू और बदन जा रहा है, लहू और बदन जा रहा है। और तुम्हारे सदा के छुटकारे यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं, अगर तुम्हारी व्यभिचारी योजनाएं चल रही हैं, आज खत्म, आज डिस्कनेक्ट, आज तुम्हारे घरों में व्यभिचार चल रहा है, आज खत्म यीशु के नाम से। उसका लहू और बदन तुम्हारा सदा का छुटकारा, 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 छुटकारा। जहां जहां तुम्हारे दुष्ट आत्माएं हैं, उन दुष्ट आत्माओं पे मैं लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। तुम्हारे पेट की दुष्ट आत्माओं पे यीशु का लहू, 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 लहू। तुम्हारी पेट की दुष्ट आत्माओं पे यीशु मसीह का लहू। तुम्हारे गर्भ की दुष्ट, गर्भ की और दुष्ट आत्माओं पे यीशु का लहू। गर्भ की दुष्ट आत्माओं पे यीशु मसीह का लहू। तुम्हारे गले की दुष्ट आत्माओं पे यीशु का लहू, ओ यीशु का लहू, यीशु का लहू, 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 लहू। ओ छुपी हुई दुष्ट आत्माओं जो रात को अटैक करती हैं, ओ वो सब 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 छुपी हुई दुष्ट आत्माएं, ओ जो रात को अटैक करती हैं, उन पे लहू, लहू, बदन, 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 तुम्हारा सदा का छुटकारा। वो लहू तुम्हारी दुष्ट आत्माओं को खींच रहा है। जैसे ही वो लहू की बूंदें तुम्हारे ऊपर गिर रही हैं, वो तोड़ रहा है उनको। क्योंकि आज तुमने जो बोला है, वो सदा का छुटकारा होना यीशु के नाम से। उसके लहू और बदन से तुम्हारे घरों में आज सदा का छुटकारा। चलो 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 चलो, तुम्हारे ऊपर छुपी हुई दुष्ट आत्माएं, शुभ आत्माएं सब जाए उनके पवित्र लहू और बदन से आज सदा
कभी न छोड़ेगा, यीशु मसीह है वफादार, यीशु मसीह है वफादार। तूफानों में साथ है, साथ है, मैदानों में साथ है, बोलिए तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तेरी खुद बोला रे, मैदानों में साथ है, छोड़ेगा ना, छोड़ेगा ना, छोड़ेगा ना, Go,
रंग तेरी खुद वाला है मैदानों में साथ है रंग तेरी खुद वाला है मैदानों में साथ है मेरा खुदा मेरा यीशु है मेरा खुदा पापा वास्ते ऑनलाइन प्रार्थना करवाई सी और उन्होंने हार्ट की प्रॉब्लम है उन्होंने घबराहट बिल्कुल नहीं हटती और उन्होंने तो तुरया भी नहीं जाता और जो संतां ने उन्होंने प्रार्थना की ऑनलाइन वो एकदम आराम नाल सौ गए उन्होंने घबराहट एकदम हट गई और एकदम हुण रेस्ट कर रहे हैं और मैदानों में